हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के सीधा आएंगे स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 86। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। इन मैंने आप लोगों को बोला था जो मेरा सेकंड चैनल है जुनून, उसे सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है प्लीज़। मतलब कुछ दिनों में उस पर 1K करा दो, क्योंकि मुझे फिर उससे भी मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है। सो ठीक है, आते हैं हम सीधा स्टोरी पे। हमें दिखाते हैं सौम्या को, जो वहाँ से उठ के अपने रूम में आ गई थी। उससे बहुत गुस्सा था रिधि पे कि कैसे नहीं आ रही है वो उसके पास। यहाँ रिधि भी अपनी माँ के साथ सो रही थी। उनकी केयर करना होता है, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये तो था कि सौम्या कहीं यहाँ ना आ जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें क्रिएट ना करे जिससे जो भी उनके बीच दूरियां है वो और बढ़ जाए। उसकी मम्मी पापा, उसकी फैमिली के लेकर उससे की ये सोच थी। उसे सौम्या के साथ भी जाना था, सौम्या के पास भी जाना था। ऐसा नहीं था कि उसका मन नहीं है, ऐसा नहीं था कि उसका मन नहीं है, बट फिर भी वो क्या करे, उसको अपना फर्ज निभाना था। उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ रात बीत रही थी और सौम्या का गुस्सा भी बढ़ रहा था। वो बालकनी की साइड आके बस वहीं पे खड़ी रह जाती है। उसे गुस्सा था। वो कहती है रिधि आ जाओ, वरना मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मुझे क्यों लग रहा है ये सब सही नहीं हो रहा है, तुम्हारी फैमिली का इस कदर आ जाना। देखो मैं बुला तो लेती, वो मेरा फर्ज भी है और मेरा धर्म भी है, लेकिन मेरे बिन बोले वो कैसे आ गए। ऐसे तो वो आने से रहे, वो तो मुझसे बात करने को तक राजी नहीं होते और मेरे बिना एक शब्द कहे आ जाना हुआ। कुछ तो बात है। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी वो आ गए। और मेरे घर वालों का, यहाँ सौम्या का दिमाग खराब था। वो कहती है मेरे घर वाले कहीं ना कहीं इन सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसी के साथ उसके हाथ रेलिंग पे जम जाते हैं। वो अजीब मुस्कान सजाती है अपने होठों पे और कहती है अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, अगर कुछ भी हुआ इसमें, इस घर के किसी भी मेंबर्स का हाथ हुआ, तो मैं उन्हें फिलहाल कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अगर मुझे पता चला तो मैं उन्हें फाइनल बार अपना रौद्र रूप दिखाऊंगी। और इसी के साथ वो अंदर आगे कबर्ड से अपनी वाइन निकालती है और दूसरे ही पल उसे पूरा ख़त्म कर देती है। और नजरें डोर पे थी कि रिधि आ जाए, बट रिधि नहीं आती। सौम्या से जब नहीं रहा जाता तो वो कॉल लगाती है रिधि को, बट रिधि उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब जैसे तैसे सुबह हो जाती है, जहाँ दिखाते हैं दादी को, जो कि सौम्या की माँ के साथ सौम्या के रूम की तरफ आ रही थी। यहाँ जैसे डोर तक आते हैं वो देखते हैं डोर खुला है, पूरा खुला था, क्योंकि रात में सौम्या ने डोर नहीं लगाया था। उससे ऐसा था कि रिधि आएगी। यहाँ उनकी नज़र जाती है अंदर, जहाँ सौम्या बेड पे नहीं सोफे पे सो रखी थी और उसके पास फर्श पे वाइन की बोतल्स लुढ़क रही थी। दादी जैसे ये देखती है उन्हें बहुत बुरा लगता है और सौम्या की माँ को कहती है जाओ जाके उससे उठाओ। सौम्या की माँ वैसे ही अंदर आती है और सौम्या का पास बैठ के कहती है सौम्या बच्चा क्या हो गया है, उठ जाओ। यहाँ सौम्या को जैसे अपने गाल पे हाथ फील होता है, वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है रिधि तुम। लेकिन वहाँ देखती है वहाँ उसकी माँ थी। उसकी माँ बहुत इमोशनल होके कहती है क्या हो गया है, ऐसे कौन करता है। हल्दी है आज तुम्हारी, बाहर सारे मेहमान आ गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, रस्म निभानी है और आप हो यहाँ इस हाल में। सौम्या अच्छे से उठ के बैठ जाती है और देखती है दरवाजे पे वहाँ दादी थी। सौम्या अब देखती है अपनी माँ को और कहती है माँ मैं ठीक हूँ, और हल्दी हल्दी है ना मेरी, ओके मैं आती हूँ, अब दादी का ध्यान रखे। यहाँ तभी दादी कहती है मेरा ध्यान या मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती हूँ, देख चुकी हूँ मैं सब कुछ। खैर मुझे आज के दिन कुछ भी तमाशा नहीं चाहिए। हल्दी के कपड़े लाई हूँ तुम्हारे लिए,
पहन के नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तुम बहू इधर आओ, जाओ नीचे, सब मेहमान आ गए हैं, उन्हें भी संभालना है, और उसके लिए कपड़े जो लाए हो उससे भी दे दो। यह सौम्या की माँ कहती है, मम्मी जी आप नहीं चलोगे? दादी कहती है, नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जाना। यह सौम्या की माँ वहाँ कपड़े रख के सौम्या का माथा चूमती है और कहती है, बच्चा देख, तेरी दुल्हन के लिए कितने प्यारे कपड़े चूज किए हैं तेरी दादी ने, अब उनसे यूं मुंह नहीं बनाते, बड़े हैं, बोलते हैं, ठीक है, और खुद का ये हाल मत करना। रिद्धि ने देख लिया तो पता है ना, हमारा तो डर नहीं है तुमको, उसका तो है। सौम्या कहती है, माँ मैं कर लूंगी सब कुछ, आप जाइए। और अब दिखाते हैं हम रिद्धि को, जिसने ना रात से सौम्या को नहीं देखा था, उससे भी ना उसकी याद आ रही थी। वो बहुत बार ट्राई करती है कि अपने रूम में चली जाए, बट उसके घर वाले किसी न किसी बहाने से उसे रोक रखे थे। रिद्धि मन में ही कहती है कि रिद्धि तुझे क्या हो गया है, इतना बेचैन 5 साल भी उसके बिन नहीं रही, इतनी बेचैनी नहीं रही थी जितनी बस एक रात में हो रही है। और पक्का उसका मुंह बना होगा, गुस्सा होगी, भगवान वो सनक न जाए, बस उस पे ना सनक ना सवार हो जाए। आज कोई तमाशा नहीं चाहिए बस मुझे। और तभी इनका डर होता है ओपन। यह रिद्धि और उसके घर वाले जैसे देखते हैं, वहाँ थी सौम्या की माँ, जो कि रिद्धि के लिए कपड़े लाई थी। वो प्यारी मुस्कान से कहती है कि मैं अंदर आऊँ। रिद्धि कहती है, मम्मी जी आइए ना, पूछ क्यों रही है वो आप। और वो वहाँ कपड़े रख के रिद्धि के पास आती है, उसकी बलाएं लेती है और कहती, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लगोगी आज मेरी बहू। रिद्धि प्यारा मुस्कुराती है, या वो कहती है, आपसे कुछ कहूँ, मानोगे? रिद्धि कहती है, हाँ बोलिए ना। वो कहती है, बच्चा आपको उसका गुस्सा पता है ना, तो ना आपसे आज हम कुछ मांग रहे हैं, उसे सिर्फ तुम ही सही कर सकती हो, उसे इंसान बना लो, उससे दूर भी मत रहो। वो बहुत प्यार करती है आपको नहीं पता आपके बिन कैसी हो जाती है। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। रिद्धि जल्दी से उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, आप यूँ रो क्यों रहे हो? मैं कहाँ दूर जा रही हूँ, बस रस्म है तो निभा रही हूँ, और आपको भी पता है इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, और मैं किसी भी हाल में रहूँगी उसके साथ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब गुजारा नामुमकिन है उसके बिना, उसे इश्क है मुझसे तो मुझे भी है। वो कहती है, मैं भी ना कैसी बातें लेके बैठ गई हूँ आज के दिन, लीजिए ना आप ना तैयार हो जाइए, सब आ गए हैं, सो आपका इंतजार रहेगा। पहले हल्दी की रस्म होगी, फिर आप बच्चों की मर्जी जो करे मस्ती, ठीक है। यहाँ वो ये कहते हुए बाहर आ जाती है, और अब हमें दिखाते हैं वो टाइम के बाद, जहाँ सौम्या को दिखाया जाता है, जो कि तैयार होके आती है मिरर के सामने और खुद को अप टू डाउन देखती है। और आज वो कुछ भी एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पे नहीं लाती, और अपनी रानी से बहुत बहुत खफा थी वो, और ऐसे ही आ जाती है रूम से बाहर। यहाँ दिखाते हैं अब हम रिद्धि को, जो कि तैयार हो चुकी थी। हाय देखिए, भाभी लोग उसे लेने के लिए आ गए थे, और यहाँ जैसे वो डोर ओपन करते हैं, देखते हैं रिद्धि को, और उनकी आंखें बड़ी की बड़ी, सांसें गहरी हो जाती है। मतलब कोई शब्द नहीं है। जो भी वो पहनती थी उस पे हर रंग जचता था। वो एक शेर है ना, कि गलती से भी छूट जाए जो, जरा भी उसकी खाल रेत से भरी दोपहरी खिलने लगता है, मीठा पानी लाल रेत से। उसके हाथों में जादू है, खोटे सिक्के चल जाते थे, इधर वो खतों को आग लगाती, उधर कबूतर जल जाते थे। देख रहे हो। और आज तो कयामत ढानी थी उसको। पीले रंग का आंचल ओढ़े, पहनी जो साड़ी थी उसने येलो कलर की साड़ी चूज की थी, लेकिन ऐसी वैसी नहीं यार, जो लग रही थी ना उसका हुस्न बयां करने के लिए। हर बार मुझे नए नए अल्फाजों की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा शब्द है ही नहीं इस जहां में जो उसे बयां कर सके। खैर भाभी लोग तो उसे देखते रह जाते हैं और ले आते हैं नीचे, जहां हल्दी लगनी थी, और इनको ना अलग अलग जगह रखा गया था। एक जगह सौम्या को हल्दी लग रही थी और एक जगह रिद्धि को लगनी थी। वो इस बारी ना
देखिए रिधि सौम्या को ढूंढ रही थी, लेकिन सौम्या रिधि को नहीं। वह सिंपल तरीके से हल्दी की रस्म निभाती है और रिधि की सांसें बेचैन थी कि कैसे नहीं आना हुआ। रात भर रह लिए, मुझे तो लगा था कि रात को दरवाजा तोड़ दोगे। चलो खैर है, कुछ किया नहीं, कुछ भी ड्रामा नहीं हुआ। लेकिन सुबह से एक भी कोशिश नहीं की मिलने की, मुझे देखने की भी नहीं। और मैं क्या करूं? यहाँ रिधि के कदम रुक जाते हैं और वो कहती है भाभी लोगों को कि बस तो थोड़ा सा, हाँ 1 सेकेंड, मुझे कुछ काम है। और वो अपनी साड़ी संभालते हुए ले आती है अपने रूम में। और देखिए वहाँ ना सौम्या को देखती है वो, लेकिन वहाँ उसे सौम्या नहीं मिलती। उसको अजीब लगता है कि अगर मैं मना करूँ कि मेरा पीछा मत करो, फिर भी इसे करना चाहिए था। ऐसे कैसे नहीं किया इसने मेरे पीछा। वो कहती है मुंह बना हुआ होगा पक्का। और ना वो देखती है खुद को। उसे एक आइडिया आता है और जल्दी से फ़ोन निकालती है और अपनी एक पिक लेती है जिसमें उसकी कमर शो हो रही थी। अच्छी सी पिक लेती है और सिर्फ खुद पे फोकस करती है। और ये करते हुए वो उसको भेजती है सौम्या को, जिस पे हल्दी लग रही थी। और अभी ना पानी वाला कुछ नहीं था, पानी वाली हल्दी नहीं लगी थी, यूं ही था। सौम्या के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है। वो थोड़ा सा कहती है कि वेट, हाँ। और वो अपने फ़ोन को निकाल के जैसे देखती है, येलो साड़ी में वो मखमली सी हुस्न। पल भर, सिर्फ पल भर उसकी नज़र ठहरती है वहाँ। और दूसरे ही पल वो एकदम अपना फ़ोन ऑफ करके जेब में रखती है। ओ भाई, ये क्या था? आज सौम्या की नज़रों में कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इसे पालूं रिधि को या उसके हुस्न पे फिदा हो जाऊं। मतलब क्वीन का सबसे बेस्ट जो हथियार था वो फेल हो गया था। रिधि जैसे देखती है कि सीन आया है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में कॉल लगाती है सौम्या को और फ़ोन ऑफ। हे भगवान, रिधि का दिमाग ना 7वें आसमान पे था, इतना खराब हो जाता है। वो बढ़ती है अब बाहर की तरफ, जहाँ सब उसका वेट कर रहे थे। और रिधि कुछ करती। यहाँ सब रिधि के पास आके कहते हैं रिधि देर हो रही है बच्चा। और वो लोग रिधि को ले आते हैं सब और उस पर हल्दी वाली रस्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाते हैं सिया को, जो कि तैयार होकर सौम्या के साथ ही थी। वो प्यार से सौम्या पे हल्दी अप्लाई करती है, उसे विश करती है कि हैप्पी लाइफ। यहाँ सौम्या भी प्यारा स्माइल बैक देती है सिया को। और अब जो हल्दी थी वो करनी थी चेंज। मतलब थोड़ा एक रस्म होती है कि एक दूजे की हल्दी एक दूजे पे अप्लाई करना होता है, जो भी था ऐसा कुछ रस्म था। सो जो सिया है उसके पास दी जाती है एक हल्दी की बॉल, जो उसे जाके ले जानी थी रिधि के पास। सिया बेचारी पूरे सच्चे भाव से उसे ले आने लगती है रिधि की तरफ। और ना बीच में बहुत गैप था। वो होता है ना कि यहाँ से वहाँ ले जाना था हल्दी को। वो ना उससे पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी। तभी तनु उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है। और इतना ज़्यादा सडनली हुआ था कि सिया के हाथ से पूरी हल्दी गिर जाती है। वो खुद को संभालती, दूसरे ही पल वो पहुंच जाती है तनु की बाहों में। और सिया की आंखें सॉफ्ट। वो कहती है ये क्या हरकत थी आपकी? यह तनु सिया के करीब आके कहती है मेरी क्या हरकत? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आपको पता है मैं रिधि के पास भी नहीं गई। अब वो मुझे बहुत पीटेगी। यह सिया जैसे फील करती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तनु के मुंह से स्मेल आ रही थी। सिया एकदम अपना फेस साइड करके कहती है जी आपने अपने श्राप। यह तनु कहती है व्हाट श्राप? मैं तुम्हारी उस सो कॉल्ड फ्रेंड, उस सनकी के जैसे नहीं हूँ जो दिन रात सुबह शाम कुछ न देखे और बस ड्रिंक करे। बाबू मैं नहीं करती ड्रिंक, मैं तो बस लड्डू खाती हूँ और फिर जूस पीती हूँ। और
अचानक तनु के माइंड में कुछ क्लिक होता है। वो कहती जूस, जूस तो मैंने पिया था माही के साथ। वो अच्छी लड़की है सिया। अगर रिद्धि को उस सौम्या से प्यार ना होता तो ये परफेक्ट थी। आपको पता, उसने मुझे बताया आज, और वो कुछ आगे बताती। यहाँ सिया कहती है बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे, हटो यहाँ से। और वो तनु को पुश करती है। या तनु दूसरे ही पल एकदम सिया को गोदी में उठा लेती है। ओ भाई देख रहे हो, यहाँ सिया तनु के शोल्डर में मारते हुए कहती है कितने गंदे हो आप, मुझे छोड़ो, कितनी गंदी स्मेल आ रही है आपके मुंह से। या तनु कहती है जान ऐसे कैसे छोड़ दूँ, और ऐसे कैसे बात कर रही हो आप मुझसे। मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको, आप तो आज कितनी सुंदर लग रही हो। मैं आज आपको ना, और वो वाला प्यार बताती हूँ जो कल रिद्धि की नेक पे देखा था आपने। और वह सिया को कहीं ले जाती। उसी पल उसके सामने आती है दादी और ताई। वो बस तनु को देखे जा रहे थे, देखे क्या, घूरे जा रहे थे। तनु देखते हैं सामने और आंखों को बारीक करके कहती ओह तो दादी आप हो, वेरी गुड, आपसे बात करनी थी मुझे। आपको पता आप बहुत अच्छी हो, आपने हमारी सगाई करवाई, और आप ना बहुत बुरी भी हो, बहुत 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 बुरी हो, क्योंकि आपने उस जंगली, हाँ वो जंगली है लेकिन प्यार करती है ना वो रिद्धि से, आपको नहीं दिखता ये सब। यहाँ दादी कहती है तनु होश में आओ और उस बच्ची को नीचे रखो, ये क्या जाहिलपना है। यहाँ तनु जैसे जाहिल सुनती है वो दूसरे ही पल सिया को नीचे रखती है और कहती है दादी, और दादी के पास आने लगती है और कहती है मैं जाहिल, और आपकी वो सौम्या क्या है। दादी कहती है जो भी है, ऐसे ड्रंक होके वो रिद्धि को गोदी में उठाए नहीं घूमती है, देखो सब मेहमान कैसे देख रहे हैं तुम्हें। यहाँ तनु कहती है ओ आपको क्या पता, अभी आपको पता भी है कॉलेज टाइम पे वो क्या क्या करती थी, गोदी में उठाना, अरे सबके सामने। और वो तनु ना पागलों की तरह सारी बातें, सारी बकवास करने लगती है। यहाँ जैसे वो और अच्छे से बातें करती है। दादी को समझ आ जाता है कि ये सनक गई है। दादी जल्दी से अपनी बहू को इशारे करती है कि यहाँ से ले चलो मुझे, और वो जल्दी से चेयर का रुख मोड़ के वहाँ से गायब। या तनु कहती है ओह भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, मेरी बीवी। और वो देखती है वहाँ सिया भी नहीं, तनु के ना डर से सिया गायब हो गई थी। और तनु का दिमाग खराब, यार माही ये क्या हरकत थी, तनु बेचारी के औरे को कचरा कर लिया यार तुमने। और तनु अब ऐसे ही जाने लगती है सिया की तलाश में अगेन। और अब काफ़ी टाइम के बाद दिखाया जाता है, जहाँ दिखाते हैं हल्दी इन दोनों पे लग गई थी एक दूसरे के नाम की। ये दोनों आज चमक रहे थे एक दूसरे के नाम से। सौम्या और रिद्धि दोनों के दिलों में हलचल थी। और जैसे हल्दी की रस्म पूरी होती है, यहाँ सारे लोग आने लगते हैं। एक जगह फंक्शन का सेटअप था, मस्ती मजाक और पैसे का जुगाड़ था। सब लोग रिद्धि और सौम्या को यहाँ लाने के लिए कहते हैं कि रस्म तो हो गई, अब कुछ मजाक मस्ती करें। और सिया ना सौम्या को ढूंढ रही थी, वो उसके साथ आना चाह रही थी। और यहाँ सौम्या तो चली जाती है जहाँ फंक्शन था, लेकिन जो सिया थी ना वो इधर उधर देख रही थी, डर था उससे कि कहीं तनु ना आ जाए। बस यहाँ दिखाते हैं हम रिद्धि को, जिसकी नज़र ढूंढ रही थी सौम्या को कि ये कहाँ गई, एक भी बार देखना नहीं हो रहा मुझे। और ये तनु कहाँ चली गई, मुझ पे हल्दी लगाने तक नहीं आई। तनु आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मुझे तेरी नीड है, और तू पता नहीं कहाँ गायब है। वहाँ फिर भी दीदी सबको कहती है कि मैं अभी आई हूँ। और वो जाने लगते हैं सौम्या और तनु को ढूंढने, उनकी तलाश में। और रिद्धि घर के अंदर आने लगती है जल्दी जल्दी में। और वो वहाँ से आ रही थी बाहर ना, रिद्धि जा रही थी घर के अंदर, और वहाँ से बाहर आ रही थी माही। और इन दोनों का एक बार फिर जोरदार टक्कर होता है। और माही उसी पल रिद्धि को थाम लेती है उसकी कमर से। यार रिद्धि देखती है माही को, और माही बस रिद्धि को देखते हुए कहती है रिद्धि आप। और रिद्धि को ना फील हो जाता है स्मेल से ही कि वो फुल ड्रंक है। तभी रिद्धि की नज़र जाती है सामने, जहाँ उससे दिखती है तनु, जो कि रेलिंग को पकड़ते हुए लड़खड़ाते कदमों से इन्हीं के पास आ रही थी। और यहाँ रिद्धि
माही से एकदम दूर हट जाती है और आगे बढ़ती है। माही ने भी अच्छी खासी पी रखी थी। आज ना गम में जो थी वो एकदम रिधि का हाथ पकड़ लेती है और इस बार उसकी ग्रिप में बहुत बहुत पजेसिवनेस थी। यहाँ रिधि को ये टच अजीब लगता है। वो मुड़ती है पीछे और कहती है हाथ छोड़ो मेरा। यहाँ माही कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे आपसे बात करनी है। रिधि को उसके मुंह से स्मेल फील हो जाती है और कहती है देखो तुम भी जानते हो हल्दी है मेरी, और अगर सौम्या ने कहीं से भी हाथ पकड़ते भी देखा या मेरे साथ तुम यहाँ पे हो ये भी देखा तो तुम जानते हो ना। यहाँ माही दूसरे ही पल रिधि को अपनी ओर खींचती है यार, और रिधि का बैलेंस नहीं बन पाता। वो जा टकराती है माही से और माही कहती है मैं किसी से नहीं डरती, देखना आप सिर्फ मेरी बनोगी, सिर्फ मेरी। भाई देख रहे हो, वो कहती कि जो करना है करे, मुझे आपसे बात करनी है, बस आप मुझसे बात करें। और रिधि को बहुत गुस्सा आता है, उसे ये टच अच्छा नहीं लगता। वो माही को बहुत तेज पुश करती है कि माही की ग्रिप और तेज रिधि के हाथ पे बन जाती है और वो करीब आने लगती और कहती है मुझे बात करनी है आपसे प्लीज़। और रिधि अपना हाथ छुड़ाती है या कुछ करती, उसी पल माही को रफली कोई रिधि से दूर करता है। भाई इतने रफली ना कि माही पीछे जाके गिरती है। और ये जो हुआ था, रिधि की रूह कांप जाती है कि आ गई सौम्या। बट जैसे रिधि सामने देखती है और माही को ना इतना गुस्सा आता है, वो खुद को संभालते हुए दूसरे ही पल सामने जो था उसका कॉलर पकड़ लेती है। और वहाँ थी तनु। यार वो जैसे माही को ऐसे देखती है ना रिधि के साथ, रिधि का हाथ पकड़े हुए, उसे बहुत गुस्सा आता है। चाहे नशे में ही थी लेकिन इतना था उसे। यहाँ माही तनु को देख के थोड़ा शांत होती है। वो ना माही को तनु को देख के ना थोड़ा शांत होती है। और तनु उसका हाथ अपने कॉलर से हटा के कहती है सोचा भी कैसे तूने इस तरह रिधि को छूने की भी। और यहाँ बात आगे बढ़ती है। रिधि जल्दी से तनु का हाथ पकड़ती है और कहती है तनु शांत, और वह तनु को वहाँ से बाहर ले आती है। यहाँ तनु कहती है रिधि तूने उससे बोला क्यों नहीं कुछ। यहाँ रिधि कहती है तनु बस एक दिन और झेलना है ये सब, मैं नहीं चाहती मेरी शादी हो और किसी की अर्थी उठे, समझ रही हो ना तुम। और तुम कहाँ थी। और एक सेकेंड वो देखती है तनु को अप टू डाउन और कहती तुमने ड्रिंक की है। तनु जल्दी से अपने मुंह पे हाथ लगाती है और कहती नहीं बिल्कुल नहीं। यार रिधि का दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो कहती तनु तुम तो थोड़ी समझदारी दिखाया करो यार, बी अ मैच्योर पर्सन प्लीज़। मैं थक गई हूँ ये सब बचपना झेल के, तुम सबका बचपना झेलते झेलते एक वो इंसान मुझसे संभाली नहीं जाती। और तभी तनु देखती है सामने और कहते रिधि संभाल ले भाई उसे, देख वरना हाथ से निकल जाएगी। यार रिधि कहती है क्या बकवास कर रही हो, और वहाँ कहाँ देख रही हो। यहाँ तनु कहती है जहाँ तुम्हें देखना चाहिए। और रिधि उसकी बात पे पलटती है पीछे और वो जैसे सामने देखती है वहाँ थी सौम्या। आगे डांस कर रहे थे सब लोग और सौम्या एक चेयर में बैठी थी, चेहरे पे जीरो एक्सप्रेशंस, या ये मान लो गुस्सा था। और उसके साथ एक लड़की उसके लिए पैक बना रही थी और सौम्या उससे वो ग्लास लेती है और हल्की स्माइल करके कहती है थैंक यू। और वहीं पे ना वो लड़की जो थी वहीं पे सौम्या को देख रही थी प्यार से, और ये दोनों ना बातें कर रहे थे। यहाँ सौम्या कहती है देख क्या रही हो। वो कहती है कुछ नहीं। और रिधि जैसे देखती है सबसे पहले तो उसकी नज़र जाती है सौम्या पे। हाय, उससे बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी वो, और जैसे सौम्या के लिए मेल्ट होती वो। तभी तनु कहती है अभी उससे मत देख, लड़की देख, वाइन देख। और उससे पल रिधि के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। वो बढ़ती है अब आगे। यहाँ तनु कहती है रिधि उसकी कुटाई करना अच्छे से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिधि आने लगती है सौम्या की तरफ। यहाँ तभी एकदम उसके सामने आ जाती है ताई और रिधि का रास्ता रोक के कहती है कहाँ जा रही हो तुम। रिधि देखती है उन्हें और कहती है मैं हर किसी को बताना जरूरी नहीं समझती हूँ,
ताई कहती है हाँ, लेकिन तुम जहाँ जा रही हो तुम्हें पता है ना, मना क्या है, रस्म है। रिद्धि देखती है उन्हें अच्छे से और कहती है हिम्मत तो रोक के दिखाए आज कोई मुझे। और वो ऐसे ही आ जाती है प्रॉपर सौम्या के सामने। और वो लड़की जैसे रिद्धि को देखती है, रिद्धि उसे एक लुक देती है। ऐसा था ना कि वो लड़की घबरा जाती है। यहाँ रिद्धि देखती है उसे और कहती है आउट। वो कहती है व्हाट। यहाँ रिद्धि कहती है आई सेड गेट आउट, निकलो यहाँ से। और वो बेचारी वहाँ से ऐसे ही गायब हो जाती है जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। यहाँ रिद्धि देखती है सौम्या को और कहती है लुक एट मी। सौम्या अपना पूरा वाइन ग्लास खत्म करती है और एकदम वहाँ से उठ जाती है। रिद्धि को नहीं देखती, यहाँ एक नज़र भी नहीं देखती और जाने लगती है। यह रिद्धि उसी पल एकदम सौम्या का कॉलर पकड़ के उसे अपने सामने करती है। और अब होता है दोनों का प्यारा आई कांटेक्ट। रिद्धि की तरफ से ये प्यारा था, हाँ, सौम्या की तरफ से तो गुस्सा था। यह रिद्धि कहती है किस बात का जहर भरा पड़ा है तुम्हारे दिल के अंदर। सौम्या कुछ नहीं कहती, बस अजीब मुस्कान सजाती है अपने होठों पे और वहाँ से जाने लगती है। रिद्धि अगेन उसे उसके कॉलर से पकड़ के अपने सामने करती है और कहती है मैंने कुछ पूछा है। सौम्या अब देखती है प्रॉपर रिद्धि को और कहती है रस्म है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बाप को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे पापा का कहा तुम्हें मानना है। यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो कुछ हो जाएगा। मेरे पास मत आओ और जाओ, जहाँ कल थी वहीं रहो। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वही काम करो, उन्हीं को तवज्जो दो। और वो अगेन वहाँ से जाती। इस बार रिद्धि के हाथ सौम्या की कमर पे सेट होते हैं और वह सौम्या को अपने थोड़े पास करती है और कहती है फिर खुद से सौम्या के दोनों हाथों को पकड़ के अपनी कमर पे सेट करवाती है और कहती है देखने दो, जिससे देखना है देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रही बात कल की, तो माँ के साथ थी मैं, ठीक है, जो मेरा फर्ज था वो मैं निभाई। सौम्या कहती है तो जाओ ना और फर्ज निभाओ। रिद्धि सौम्या के बहुत पास आती है प्यार से और स्मेल करती है और रिद्धि की आंखें ना हाय प्यार ही थी पूरी बंद हो जाती है, प्यार में डूब जाती है। फुल लेडी वाइब्स दे रही थी सौम्या इस गुस्से में भी। और रिद्धि उसके साथ उसके पास बिखरना चाहती थी, जबकि वो लड़ाई करने और गुस्सा करने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त वो खुद बिखरना चाहती थी। सौम्या के गुस्से में पता नहीं उस खुशबू, उस सौम्या की ग्रिप में क्या था ऐसा कि वो उसके लबों के पास आती है और कहती है इस वक्त मेरा जो फर्ज है मैं वही निभा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। और वो प्यार से सौम्या के गाल पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम कितने प्यारे लग रहे हो। नहीं प्यारे नहीं लग रहे हो यार, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। लुक एट मी ना प्लीज़, मुझे देखो। सौम्या उसे देखती नहीं, रिद्धि कहती है प्लीज़ मुझे देखो। मेरे राजा थोड़ा सा मुझे देख लो प्लीज़। देखो आज मैं गुस्सा नहीं करना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं, जबकि अभी जो आपकी हरकत है ना उस पर आपको भी पता है कि मैं कितना बवाल करती, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगी, ओके, हम अच्छे से रहेंगे। तो मुझे देखो, प्यार से देखो मुझे। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखिए।